नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरी एक कोशिश होती है कि हमारा और आपका जो भी साबका पड़ता है सरकारी नीतियों से, उनको हम सिर्फ नीतियों की तरह ना समझें। कल जैक डॉर्सी का ट्विटर का बयान आया था। उस बयान में जैक डॉर्सी ने जो कहा था उसका लोकतंत्र के नज़रिए से आम आदमी के लिए क्या मतलब है, ये मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो को समझे बगैर आप दुनिया भर के जो वीडियो बन रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को नहीं जान सकते। उसी तरह से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से जो भारत का कर्ज 3 गुना हो गया है, उस जानकारी को सुनकर जो लोग मन में सोचते होंगे सानूकी, आज का वीडियो उनके लिए है। उनको समझ में आएगा कि जब सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता है तो नागरिकों को उसकी मार कैसी सहनी पड़ती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दुनिया भर के इसमें एग्जाम्पल होंगे, रिसर्च होगी और भारत के भी उदाहरण होंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आया। चीन में एक रेस्टोरेंट के ऊपर शंघाई में करीब 5,000 युआन का जुर्माना लगाया गया, जो कि 57,000 रुपये के बराबर होता है। जुर्माना लगना हम सबको आम बात लगती है, लेकिन ये जुर्माना किस बात के लिए लगाया गया था ये आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। खीरे को कद्दूकस करके एक रेस्टोरेंट बेच रहा था और सरकार ने कहा कि आप जो खीरा बेच रहे हो इसकी ये डिश रजिस्टर्ड नहीं है और मंजूर नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है, इसलिए आप ये जुर्माना भुगतिए। वीबो है, वीबो, WEIBO, ये वहाँ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये मसला जम के उठा और चाइना के लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की। इसी तरह वहाँ पे जो ट्रक वाले हैं उनका चालान होता है। वो जब अपना सामान लेकर चलते हैं एक से दूसरी जगह, तो रास्ते में कहीं पे भी रोककर उनसे वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो उनका वज़न चेक करता है। उनका वज़न चेक है या ज़्यादा नहीं है, या कम है या ज़्यादा तो नहीं है। और इस तरह के जुर्माने लगा के 2 साल में एक ही ड्राइवर से $38,000 की वसूली चीन में की गई, जो कि 31,27,000 रुपये से ज़्यादा बैठती है। एक ही ड्राइवर से 31,27,000। और आरोप ये है कि वो जब वज़न तौलते हैं तो सरकार ने उस वज़न तौलने की मशीन में कुछ गड़बड़ किया हुआ है और उसमें जो पूरा वज़न होता है वो वज़न भी ओवरवेट दिखता है। उसके आधार पर जुर्माना वसूला जा रहा है। इसको लेकर भी वहाँ के सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा हुआ और इस पे सरकार को बाकायदा विचार करना पड़ा। ये मैं चीन की बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ पार्किंग फ़ी वहाँ बढ़ा दी गई अचानक, और वहाँ का ग्वांगसी एक मध्य का एक प्रांत है वहाँ का, वो उसने पार्किंग फ़ी कई गुना इंक्रीज़ कर दी और उसके कारण वहाँ के सोशल मीडिया पे हंगामा शुरू हो गया। और उसके बाद में हार कर नैनिंग सिटी का जो मेयर है उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। और जो वहाँ की स्थानीय सरकारें अंधाधुंध फ़ाइन लगा रही हैं और फ़ाइन को बना रही हैं कमाई का ज़रिया, और बाकायदा इस मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेयर को लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी। चीन की खबरें हमारे पास आती नहीं हैं और ये जितनी भी खबरें दिख रही हैं इसमें आपको वहाँ के लोकतंत्र की झलक दिखाई देगी। एक तानाशाह देश में भी अगर जनता आवाज़ उठाती है तो सरकार किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। मन में अपने लोकतंत्र को भी रख के चलिएगा, जो लोग चीन से तुलना करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ के मेयर को माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके साथ ही बहुत सारे लोकल फाइन्स करने का वहाँ पे एक चलन चल पड़ा है। अब ये चलन क्यों चल रहा है? ये चलन इसलिए चल रहा है कि वहाँ की सरकारों के ऊपर अंधाधुंध कर्जे हो गए हैं
और टैक्स एक हद से ज़्यादा बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, तो सरकारें अपने नुकसान की पूर्ति करने के लिए ये गैर कानूनी तरीके अपना रही हैं। ये तरीका कानूनी है लेकिन गैर कानूनी है। मैं आऊँगा भारत पे, आपको बताऊँगा भारत का हाल क्या है और किस तरह से हमारी सरकारों ने बीते समय में इस तरह से वसूली की है। फाइन के जरिए खाली इस जिस एक गोंगसी मध्य प्रांत की मैं बात कर रहा हूँ, उसने 13 बिलियन युआन की रकम उगाही है, जो करीब 1,50,000 करोड़ रुपए होती है सिर्फ फाइन लगा के। और ये सारी जो बदनाम जगह है, इससे ये पता चलता है कि पूरे टैक्स का 14% केवल फाइन लगा के बना रहे थे वो, अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो, और 2021 से कंपैरिजन करें तो ये करीब 9% था। यानी टैक्स का 14% सिर्फ फाइन से। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीन की हैं, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा आगे जाएं तो चाइना की जो स्थानीय सरकारें हैं, मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी राज्य सरकार अलग अलग जगहों से कर्ज ले रही हैं, और वो जो कर्ज है बैंकों से ही नहीं है, वो कई दफ़ा अपनी कोई कहीं कचहरी की बिल्डिंग गिरवी रख दी है, कहीं कुछ गिरवी रख दिया है, कहीं कुछ गिरवी रखा है। ये सब खबरें आप पढ़ते रहते होंगे। तो चीन का ये आंकड़ा बताता है कि वहाँ पर 23 ट्रिलियन डॉलर का राज्य सरकारों पे कर्ज है। 1 खरब 854 अरब 314,523 रुपए भारत के हिसाब से। इसके अलावा हिडन कर्जे जो हैं उनका इसमें जिक्र नहीं है, जैसे कोई सरकारी कंपनी उसने कोई कर्जा लिया हुआ है वगैरह वगैरह। ये कहानी हुई चीन की। चीन की इस कहानी के बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा। जो पार्किंग के चार्ज वाला मसला था, और चीन के प्रधानमंत्री ने बयान देकर कहा कि राज्य सरकारें टैक्स के नाम पे अंधाधुंध वसूली बंद करें। चीन, मुझे तो अचरज होता है कि उस डेमोक्रेटिक कहे जाने वाले को, उनको तो पश्चिम मीडिया की रिपोर्ट पहुंचती है, चीन में इतना लोकतंत्र। और ये रिपोर्ट भी पश्चिमी मीडिया से आई है। जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं उनका स्रोत है ब्लूमबर्ग। आज के अखबार में ये जानकारियां प्रकाशित हुई हैं। इसकी क्लिपिंग मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। अगर आप जाएं तो इन सब चीज़ों को अगर समझें तो अलग अलग प्रांतों में कहीं पे वो 14%, कहीं पे 11%, कहीं पे 8%, इस तरह से चीन में लोकल जो कलेक्शन होता है वो ले रही हैं फ़ाइन के तौर पे। यानी जो फ़ाइन आपके यहाँ पे लगाया जाता है या पूरी दुनिया में लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि भाई लोग कानून का पालन करें, उस फ़ाइन को सरकार हेरा फेरी करके अपना कमाई का ज़रिया बना रही है। भारत का बीच में एक आंकड़ा देता हुआ चलूँ, जब कोविड आया था तो सरकार ने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को बड़ी संख्या में कोविड का मास्क का जुर्माना वसूलने के लिए लगा दिया था। देश भर में जुर्माना 500 रुपये था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वो जुर्माना 2,000 रुपये कर दिया था। और इन जो वॉलंटियर्स थे सिविल डिफेंस को, इनको कमीशन दिया जाता था, और ये जितना ज़्यादा संभव हो जुर्माना लगा रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूला जा सके। और ये सरकार की रेवेन्यू मिंटिंग एक्सरसाइज थी। मास्क लगाने से रोकने से ज़्यादा सरकार का पैसों की छपाई करने का इरादा था। आगे बढ़ते हैं, अगर आप भारत को छोड़ दें तो सब जगह इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो पार्किंग कर्मचारी थे, उन्होंने अवैध तरीके से 2019 में 20 लाख लोगों से जुर्माना वसूल लिया था। जर्मनी में गेट टिकट बनता है जो एंट्री का, उनके मशीनों को लेकर बहुत सारे उस पर चार्जेस लगे थे। 2019 में करीब 40 मिलियन यूरो का जुर्माना वसूला गया। फ्रांस में साइड पार्किंग के अवैध टिकट जनरेट करके करीब 14 मिलियन का जुर्माना 2020 में वसूला गया। अब आ जाते हैं भारत में। भारत में गडकरी साहब का एक बयान मैं आपको पहले सुनाना चाहूँगा। गडकरी साहब का ये बयान जो स्क्रीन पर चिपका हुआ है, इसमें गडकरी साहब कहते हैं कि हमको जो चालान हैं वो पैसों की कमाई करने के लिए नहीं करने हैं, ये लोगों की आदतें सुधारने के लिए बनाए गए हैं। और भारत में जो मोटर गाड़ियों पे चालान किए जाते हैं
वो एक साथ कई गुना महंगे कर दिए गए थे और हमको ये बताया जा रहा था कि अब जुर्माने बहुत कम हैं, जुर्माने बढ़ जाएंगे तो कानूनों के उल्लंघन का सिलसिला थम जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि ट्रैफिक चालान का जो सिलसिला था वो बढ़ा है, पहले से ज़्यादा चालान हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अब मैं आपको भारत के चालानों की एक झलक दिखाता हूं। वैसे मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना जान लीजिए 500 वाला जो चालान था, ट्रैफिक वाले की बात नहीं मानना, उसने कहा रुको, आप नहीं रुके, इसका चालान 2000 रुपये हो गया। जो पहले 500 रुपये था, जो पहले 500 रुपये लाइसेंस लिए बगैर आप गाड़ी लेके निकल गए, बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने का 500 रुपये था, वो 5000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ साथ ओवर साइज वाहन चलाना, आपने लिया हुआ है गाड़ी का परमिट, अब थोड़ा बड़ा गाड़ी अगर आपकी हो गई तो उसके लिए जुर्माना पहले था नहीं है, 5000 रुपये कर दिया गया है। जो 2000 रुपये जुर्माना था शराब पीकर गाड़ी चलाने का, वो 10,000 कर दिया गया है। अब आपको ये सारी चीज़ें देख के लगेगा हाँ भाई फिर इसी तरह से जो अग्रिम मानदंडों का उल्लंघन है उसके लिए 2000 की जगह 20,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से अगर दोबारा आप रिपीट करते हैं एक अपराध को तो जो 25,000 रुपये जुर्माना इसके लिए लगता था वो 2 लाख रुपये कर दिया गया है। अब आप कहेंगे अच्छा है भाई, अगर आप ऐसा करो मत तो बच जाओगे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य बचा नहीं है और ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो कभी ना कभी ट्रैफिक की चपेट में ना आए। आपकी नज़र बच ही जाती है। आपको 100 जगह पे, आप समझिए वीडियो गेम में आप खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे चूक होगी। कनॉट प्लेस पे जाते जाते आप बीच वाले सर्किल में घूम रहे हैं, एक लाल बत्ती ऐसी है जिस पे नज़र अक्सर लोगों की चूक जाती है और पुलिस वाले वहीं पे खड़े रहते हैं। उनको पता यहीं पे चूकेगी नज़र और यहीं पे हम पकड़ेंगे। अब आप याद कीजिए कोविड काल को। कोविड के दौर में जो जुर्माना था, अभी इस जुर्माने की रकम ज़्यादा है या कम है इस पर भी बात करूंगा, और आप रेफरेंस समझिए। जो भारत के ऊपर कर्जा 3 गुना हो गया है और चीन के राज्यों पे भी कर्जा है, तो वो किस तरह से अवैध वसूली अपने लोगों से कर रहे हैं। और अगर देश के ऊपर या राज्य के ऊपर जब बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो जनता से ही वसूलते हैं और कहीं से नहीं लाएंगे। 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था भारत के ऊपर, जो अब तक 155 लाख करोड़ हो गया है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से सरकार ने कर्जे लिए हैं और ये कर्जे आखिर में आपके सर पे ही आएंगे। और भारत में जिन लोगों को लग रहा है कि ये चालान तो बहुत कम है, विदेशों में तो कितने कितने चालान होते हैं भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं कि ये चालान दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं भारत में। कैसे, इस टेबल को समझिए कि एक दिन की कमाई से 15 गुना ज़्यादा फाइन एक आदमी को देना पड़ता है। यानी दिन भर में वो जितना कमाता नहीं है उसका 15 गुना फाइन, यानी 15 दिन की आमदनी भारत में सरकार एक चालान में छीन लेती है आपसे। इतने हैवी चालान है। अब कुछ लोग कहेंगे देखिए उसके बावजूद चालान हो रहे हैं, कहाँ है देश में गरीबी? अरे गरीबी नहीं भाई, इस देश में यही तरीका है लोगों को फंसाने का, और इस देश का नहीं पूरी दुनिया का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप समझिए कि भारत में चालान किस रफ्तार से होता है और दूसरे देशों में किस तरह से होता है। भारत में आदमी की रोजाना आमदनी $4.5 है, जबकि जो पेनल्टी है स्पीडिंग की, यानी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने की, वो $70 है। यानी $4.5 कमाता है आदमी और स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो $70 उसको भुगतने पड़ते हैं, जो उसकी 15.56 या 15 दिन ही मान लो, वैसे तो 16 होगा राउंड ऑफ करके, 16 दिन की आमदनी के बराबर एक बार स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाने पे भारत को देने पड़ते हैं। अब आप आ जाइए सिंगापुर में, वहाँ की डेली अर्निंग है $257 और वहाँ पे लोगों को एक दिन की आमदनी के ओवर स्पीडिंग में देने पड़ते हैं $130, जो भारत के हिसाब से में अगर हम 15 गुना पे कर रहे हैं अपनी एक दिन की आमदनी का, तो वहाँ वो पे कर रहे हैं 0.51, यानी आधे दिन की आमदनी उनको सिंगापुर में ओवर स्पीडिंग पे करनी पड़ती है। और भारत में हमको 16 दिन की या 15 दिन की जो आप कहें उतनी आमदनी पे करनी पड़ती है। अमीरात यूएई में यानी दुबई में आपकी जो डेली अर्निंग है वो $185 की है उस देश की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, और इसमें अंबानी अडानी की भी इनकम शामिल है, याद रखिएगा, और गरीब आदमी की भी शामिल है।
तो इसमें जो है वहाँ पे 185 रुपये की डेली $185 की डेली अर्निंग है, 408 डॉलर की ओवर स्पीडिंग का वहाँ पर फाइन लगता है, जो आदमी की आमदनी से 2 गुना है। एक दिन की आमदनी से 2 गुना, यानी 2 दिन की कमाई से वो फाइन भर सकता है। और जर्मनी में $138 है आदमी की डेली अर्निंग, और वो स्पीडिंग के लिए $39 का फाइन भरता है, जो भारत के हिसाब से देखा जाए तो उसकी आमदनी का चौथाई है। मतलब एक दिन की आमदनी से वो 4 बार फाइन चुका सकता है। $0.28। अब आप 0.28 टाइम्स, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितनी ज़्यादा खतरनाक फ़ाइन के रिजीम में जी रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो पिछले दिनों जो ट्रैफिक के चालान के फ़ाइन बढ़ाए थे, वो तो चीन का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जिसके मैंने आपको कई सारे उदाहरण दिए। इतना महंगा ट्रैफिक चालान दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमारे भारत में है। और सरकार कहती है कि लोग ट्रैफिक चालान जब तक भरेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं। और गडकरी साहब कहते हैं कि चालान इसलिए नहीं है कि लोगों से कमाई की जाए और रेवेन्यू जनरेशन किया जाए, वो तो लोगों की आदतें सुधारने के लिए है। सारी डायलॉगबाजी मीडिया में आपके सामने आती है, और हकीकत ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चालान आपसे लिए जा रहे हैं। अगर चीन के उदाहरण को हम सही माने, उसकी वजह को अगर आप सही माने, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से सरकारें अपने खर्चे की पूर्ति करने के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जनता से पैसे छीन रही हैं। इसको छीनना ही कहा जाएगा। और यही वजह है कि जब भारत सरकार ने कब्जा लिया तो मैंने कई वीडियो बनाए। अभी राजीव रंजन सिंह के साथ पिछले दिनों हाल ही ताज़ा वीडियो बनाया था, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से उनकी जो स्टोरी है उसमें उन्होंने ये साबित किया कि भारत सरकार कर्ज में डूबती चली जा रही है। मोदी जी के आने के बाद कर्जा 3 गुना हो गया है। और ये सारी स्थिति हमारे देश की जो हमारी दशा है, वो इससे ये पता लगता है कि देखिए आप सरकार क्या करती है। अभी शिवराज सिंह का ताज़ा उदाहरण देता हूँ आपको। शिवराज सिंह ने अभी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए लाडली बहन योजना लॉन्च की है। उसमें हर महिला को 1,000 रुपये जेब खर्च दे दिया सरकार की तरफ से। कोई बात नहीं, आप कमाइए और दीजिए। पता चला कि ये खर्चा कर्जा लेके किया जा रहा है, यानी प्रदेश सरकार खर्चा ले रही है और लाडली बहन योजना में 1,000 रुपये सभी को दे रही है। और उसके बाद उनको लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि 1,000 रुपये लेकर भी ये वोट ना दें, तो वो एक बयान दे रहे हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैं आपको 3,000 तक देना चाहता हूँ, उसके बाद अगली बार मैं 1,500 करूँगा, फिर इतने हज़ार करूँगा, ताकि लोगों को लगे भैया कि ये तो फ्री में 3,000 देने वाले हैं, इन्हीं को वोट दो। पैसे कहाँ से लाए हैं? कर्जा लेकर। और ये कर्ज की स्थिति किसी एक पार्टी की कही नहीं जा सकती। जहाँ जहाँ जो राज्य सरकारें हैं वो कर्जों के बोझ से दबी हुई हैं और कर्जे लेती जा रही हैं। जो सोवरेन डेब्ट है, जो सत्ता का कर्जा है, सरकार का कर्जा है, सिस्टम का कर्जा है, इस देश की सरकार पे कर्जा है। सरकार का मतलब हर दफ्तर पे कर्जा, सरकारी कंपनियों पे कर्जा, वो हिंदुस्तान की जीडीपी से करीब करीब 1.25 गुने से ज़्यादा हो चुका है। और कर्जे की जो हालत होती है उसका अंदाज़ा पिछले दिनों अमेरिका के उदाहरण से ले सकते हैं। इतना कर्जा ले लिया है कि आगे खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, और बाइडेन साहब संसद का मुंह ताक रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा इजाज़त कर्जा लेने की और दे दें। ये है दुनिया की हकीकत। और ये जो कर्जे का बाज़ार है और कर्जे का बोझ है, ये बैंकिंग व्यवस्था जो है दुनिया की, उसके खजाने भरने के लिए सरकारों को एक तरह से उनके दबाव में लाया जाता है। और सरकारें जब दबाव में आती हैं तो अपने ही नागरिकों को लूटती हैं, और ये उसकी कहानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ये समझ लें कि ये कर्जा सरकार पर नहीं है, ये आप पर है, आपको चुकाना ही पड़ेगा। और उसके ब्याज की वसूली के लिए आपके ऊपर लगान लगाई जा सकती है। और अगर आपको ज़्यादा लगेगा टैक्स, तो इस तरीके से जुर्माने के तौर पर आपसे वसूला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।